Hello my dear students, I am Kalpana Mishra and welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसका हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो सारी वीडियोस को सीरीज़ से प्लेलिस्ट में आप ज़रूर चेक करो, तभी आपको आगे की जो है लेक्चर समझ आएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसमें ये सारा डिस्कस कर लिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैटर क्या होता है, प्योर और इम्प्योर क्या होता है, ठीक है, एलिमेंट, कंपाउंड, और ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया था शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को डिटेल में डिस्कस किया था और सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या बचा हुआ है, एक सस्पेंशन बचा है और कोलाइडल बचा है। ठीक है, तो अब हम इन तीनों को इकट्ठा करके इसके सारे जो है डिफरेंस देखें, क्योंकि पेपर में क्या होता है बेटा, या तो होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में आपको डिफरेंस करने को आता है या फिर आपको इन तीनों को कंपेयर करने को आता है। ठीक है, तो ये आप हम जो अगला पार्ट करेंगे ना, हमने देख जैसे होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने कर लिया था, इसमें देखो ये हमने कर लिया था अच्छे से डिटेल से। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया क्लियर। और उसके बाद हमने क्या कर लिया था, सॉल्यूशन कर लिया था। सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्यूट था और सॉल्वेंट था। ठीक है, साथ में हमने एलॉय भी साथ के साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जो हमारा अगला पार्ट है ना, जो अगला पार्ट कौन सा हमारा, सस्पेंशन और कोलाइडल, हमने इसको सॉल्यूशन के साथ ही इसको कंपेयर करते हुए समझना है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये आज के लेक्चर में हमने क्या करना है, इम्प्योर सब्सटेंस का लास्ट जो हमारा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है हमारा, सस्पेंशन और कोलाइडल। ठीक है, ये इम्प्योर सब्सटेंस का इसको कवर अप करना है। ठीक है, तो हमें पता है इम्प्योर सब्सटेंस जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस होता है और हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, होमोजीनियस में हमने क्या पढ़ा था, सॉल्यूशन। ठीक है, और हेट्रोजीनियस कितने टाइप के होते हैं, कोलाइडर और सस्पेंशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है ना बच्चे, इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, कोलाइड्स जो होते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। आपके एग्जाम में कई बार कंपेयर करने को आता है, तो आप ऐसे ही लिख देना तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। 3 मार्क्स में जरूर आता है। ठीक है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस और ये वाले, ये 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट अगर हम तीनों को कंपेयर करके साथ के साथ चलते हैं तो सॉल्यूशन, या हम इसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना, द पार्टिकल्स आर स्मॉल, दैट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, एनएम का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर। ठीक है, तो 1 नैनोमीटर मीन्स बहुत छोटा। कितना छोटा, कितना छोटा कि 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, ये है जो आपका -9, 10⁻⁻⁹ मीटर। आप सोच सकते हो आप कि -9 मीटर, 10⁻⁻⁹ मीटर कितना छोटा पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये इतना छोटा पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का। ठीक है, और अगर कोलाइड का हम पार्टिकल्स की बात करें तो इसके पार्टिकल्स भी छोटे ही होते हैं। ये कहाँ से, 1 से 10 नैनोमीटर तक होते हैं। 10 नैनोमीटर मीन्स 10⁻⁻⁹ से 10⁻⁷ इतने मीन्स इनसे क्या होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो। अगर मैंने यहाँ डायग्राम बनाए, तीनों डायग्राम को कंपेयर करते हुए देखो। फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, देखो इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे, ये हमने वाटर लिया है, साथ में ये जो ब्लैक कलर में छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक, किसके, ये ट्रू सॉल्यूशन की। तो ये बहुत छोटे छोटे हैं, देखो छोटे छोटे हैं ना। ठीक है, और अगले में अगर हम चले तो इसके पार्टिकल इससे थोड़े से कंपेयर करें तो बड़े हैं ना, क्योंकि इनकी 10⁻⁻⁹ से -7 तक है, और ये -9 तक ही था, और ये 9 से थोड़े से बड़े हैं। तो इट मीन्स इनसे अगर हम कंपेयर करें तो ये थोड़े से बड़े हैं। तो इसको हमने यहाँ देखो डायग्राम में, ये हमारे बहुत छोटे थे, इसको हम थोड़े से बड़े कर चुके हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के पार्टिकल्स लार्जर, दैट इज़ मोर देन 100 नैनोमीटर। इनके जो 100 नैनोमीटर तक थे ना, और ये 100 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। मीन्स हम कह सकते हैं 10⁻⁻⁷ मीटर से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हो ना, तीनों को कंपेयर करके, इसके पार्टिकल्स छोटे छोटे, इसके पार्टिकल्स थोड़े बड़े, और इसके पार्टिकल्स और ज़्यादा बड़े। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है, जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और जो हमारा कोलाइडल होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है, और ये क्या होता है, सस्पेंशन ओपेक होता है। कैसे, देखो अगर ट्रांसपेरेंट की बात कर रहे हैं तो एग्जाम्पल हमने लिए सॉल्ट वाटर।
अगर आप एक ग्लास लोगे, ठीक है, ये ग्लास लिया है आपने या बीकर ले लिया है, ठीक है, इसमें वाटर डाला है आपने, साथ में आप इसमें जो है सॉल्ट डाल दोगे। क्या डाल दोगे? सॉल्ट। तो क्या आप इसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स को देख सकते हो? नहीं देख पाओगे ना। आपको तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आर पार आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसलूसेंट मतलब हमें क्या होगा? थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, कि मीन्स अगर आपने एक ग्लास में क्या ले लिया है? मिल्क ले लिया है और साथ में क्या ले लिया है? वाटर। तो आप क्या करोगे? इसके आर पार थोड़ा थोड़ा सा क्या करोगे? देख पाओगे। तो वो कैसा होगा? ट्रांसलूसेंट, ठीक है। और ये क्या होता है? एक अगर मैंने इसमें पानी में जो है चॉक, वाटर और डाल दिया, चॉक डाल दिया, तो ये क्या होगा? बिल्कुल भी हमें आगे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो वो ओपेक होता है, जिसमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते, वो क्या होता है? ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किसके? ट्रू सॉल्यूशन के। देखो ट्रू सॉल्यूशन में हमारा क्या हो गया? हमने सॉल्ट ले लिया था और वाटर ले लिया था, ठीक है। अगर हम इसके पार्टिकल्स को फिल्टर पेपर, ठीक है, फिल्टर पेपर से अगर हम छानेंगे तो हम इसको अलग नहीं कर सकते कि नमक को अलग कर लें और पानी को अलग कर लें, नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए हम इसमें क्या लिख रहे हैं? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसके जो नमक के पार्टिकल्स हैं ना, इसको अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके कोलाइड के पार्टिकल्स को भी हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें भी क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अब देखो, जैसे कि आपने मिल्क लिया था ना वाटर के साथ, अगर आप चाहे छन्नी से छानो, फिल्टर पेपर से छानो, तो क्या आप मिल्क को और वाटर को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो इसी तरीके से हम कहेंगे पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। किसके? कोलाइड्स के। अब अगर हम सस्पेंशन की बात करें, सस्पेंशन में हमने क्या लिया है? हमने वाटर लिया, साथ में क्या लिया है? चॉक, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो हम इसको अगर फिल्टर पेपर से छानेंगे तो ये क्या हो जाएगा? छन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे? पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम इसके पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 3 पॉइंट्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डज नॉट स्कैटर्ड द बीम ऑफ लाइट। अब इसका क्या मतलब होता है? ये टिंडल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये टिंडल इफेक्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। टिंडल इफेक्ट मैं आपको दूसरे पेज पे डिस्कस करके बताती हूँ। देखो बच्चे, जैसे कि आपको यहाँ पे कोई ग्लास में वाटर दे दिया है, ठीक है, ये वाटर दे दिया, साथ में हमने वाटर के साथ क्या लिया था? फर्स्ट में हमने सॉल्ट ले लिया, ठीक है। अब दूसरे में हमने एक और ग्लास लिया है, उसमें हमने क्या ले लिया था? वाटर और मिल्क, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ से ना एक टॉर्च जलाई, ठीक है, ये टॉर्च जलाई, फॉर एग्जांपल टॉर्च है, ठीक है। अब इसकी लाइट अगर इस पे पड़ी, इसकी लाइट इस पे पड़ेगी, तो अब क्या होगा? इसमें देखो, ये जो सॉल्ट और वाटर के पार्टिकल्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो ये सारी लाइट क्या होगी? इसमें से पास होके ऐसे निकल जाएगी, सारी पास होके निकल जाएगी, ठीक है। और यही लाइट अगर आगे आ रही है, यही लाइट अगर आगे आ रही ना, तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगी? स्कैट होना शुरू हो जाएगी, मीन्स फैलना शुरू हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये पार्टिकल्स जो है ना इसके बीच के, ये पार्टिकल्स हमें दिखाई देने लग जाएंगे। इस पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे जो पार्टिकल्स थे ना, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे, वो बहुत छोटे थे, तो लाइट इस पे टकरा रही थी और टकरा के सीधे निकल जा रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो मिल्क था और वाटर था, मिल्क था और वाटर था, तो अब मिल्क पर जब हमारी लाइट टकरा रही थी ना, तो इसके पार्टिकल्स इससे तो थोड़े से बड़े होते हैं ना, थोड़े से बड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पार्टिकल से टकरा रहे हैं और टकरा के क्या हो रहे हैं? बैंड हो रहे हैं। अब वो बैंड होते हैं ना अपनी जगह से, तो हमारी आंखों तक पहुंचती है लाइट। अब जब हमारी आंखों तक पहुंचेगी लाइट, तो ही हमें ये क्या होंगे? दिखाई देगा, तो ही हमें क्या होता है? कोई भी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट आपको समझ आया? तो देखिए, एक और हम ऐसे ही बनाते हैं, दोबारा से एक फिगर बना के। यहाँ पर मैंने एक ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट एंड वाटर और यहाँ पे मैंने ले लिया है
थोड़ा सा बड़े पार्टिकल्स हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ले लिया मिल्क और वाटर। अब अगर यहाँ से टॉर्च जलाया, ठीक है, टॉर्च जला के जब लाइट आई तो लाइट तो सारी पार हो गई, सारी पास हो गई। अब सारी लाइट पास हो गई, हमारी आंखों तक कुछ नहीं पहुँच पाया, तो हम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं देख पाए, ठीक है। अब यही लाइट अगर यहाँ आती है ना, यहाँ आती है, तो इन पार्टिकल से टकराकर कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई यहाँ गया, मीन्स कुल मिला के इस तरीके से ये फैल जाती है और कुछ टकरा के इधर वापस आ जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, देख पाते हैं, ठीक है। तो अब उसको देख पाएंगे तो हमें ये पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। जब लाइट टकरा कर हमारी आंखों तक आ रही है तो हम उसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना, अंधेरे कमरे में जब लाइट अंदर को आती है तो आपने छोटे छोटे से पार्टिकल्स अपने घर में जो है छोटे धूल की कण देखे होंगे। वो क्या है, वो भी टिंडल इफेक्ट की एग्जांपल है। कैसे, जब विंडो आपकी क्लोज हो ना, आपके घर की विंडो क्लोज है और उसके बाद कमरे में अंधेरा हो, रूम आपका डार्क हो और आप वो विंडो ओपन करो, वहाँ से कहीं से सनलाइट आ रही है, अगर क्या आ रही है, सनलाइट, ठीक है, तो वो पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि वो सन की जब लाइट इस पर आ रही है तो पार्टिकल्स थोड़े से बड़े हैं और उनसे वो टकरा रही है, टकरा के वो स्कैट हो रही है, स्कैट मीन्स फैल रही है, और जिसके कारण वो हमारी आंखों तक पहुंच पा रही है और वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर अब मैंने ये जो लिया था, ये क्या था, मेरा सॉल्यूशन, और ये मेरा था सस्पेंशन। तो अगर सस्पेंशन से स्कैटरिंग हो रही है तो ऑब्वियस है कोलाइड से भी क्या होगी, स्कैटरिंग होगी, ठीक है। तो चलिए अपने डिफरेंस पे चलते हैं। यहाँ पर हम कर रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, जो कि अभी हम डिस्कस करके हटे हैं कि इसमें से बीम ऑफ लाइट, जो लाइट की बीम आ रही है, एक साथ जो सारी लाइटें आ रही है ना, ऐसे लाइट आ रही है, वो स्कैट नहीं होती है, वो इसमें से पार हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, यहाँ पे लाइट क्या हो जाती है, स्कैट हो जाती है, मीन्स इस तरीके से यहाँ गई, जिसकी वजह से हमें इसके जो मिल्क के पार्टिकल्स होते हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, स्कैट्स अ बीम ऑफ लाइट। हमने बात की थी जब मिल्क के पार्टिकल्स को स्कैटरिंग कर सकता है तो ये तो चौक है, चौक से तो और बड़ा हो गया, तो ये भी स्कैट करेगा। समझ आ गई मेरी बात, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल तो आपको मैं शुरू से बोलते ही आ रही हूँ, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, मिल्क प्लस यहाँ पे लिख लो आप वाटर, ठीक है। आप वाटर के साथ यहाँ पर जो है मड भी लिख सकते हैं, मिट्टी, ठीक है, जो होती है, और यहाँ पर चौक पाउडर और वाटर, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये आज के लिए इतना ही, वीडियो बड़ी हो रही है, ठीक है, और आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। अगर वीडियो आपको समझ आई है, टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे अगर मेरे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।